बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं मुस्लिम टाउन कॉलेज से आपकी उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। आज जो है इसका सर सैयद के अखलाक व फ़साइल का जो तीसरा लेक्चर है वो उसका हम आगाज़ करते हैं। देखिए, जो बर्ताव सर सैयद का दोस्तों के साथ था वो इस ज़माने के दोस्तों से बहुत नराला था, मुख्तलिफ था। जहाँ तक उनका हाल देखा गया, उनकी खुशी बल्कि उनकी ज़िंदगी का मैदार सिर्फ़ दो चीज़ों पर मालूम होता था। काम और दोस्तों की मुलाकात से उनको शायद ही कभी ऐसी खुशी होती हो जैसे अपने खालिस और मुखलिस दोस्तों से मिलकर होती थी। वो फ़िल और वाक़या दोस्तों को ज़िंदगी का एक उनसर समझते थे। यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन गालिब ने सर सैयद की दोस्त नवाज़ी के बारे में बात किया है कि आप सर सैयद जो थे दोस्तों के साथ उनका जो सलूक था वो बहुत अच्छा था और जो बात उनको अपने दोस्तों से मिलकर होती थी वो आला से आला काम कर भी नहीं होती थी। नवाब मुसलिम मुल्क ने एक मौके पर सर सैयद का जिक्र खैर करते हुए कहा कि मैंने किसी शख्स की ज़ात में इस कदर खूबियाँ जमा नहीं देखी। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1861 में हुई थी। इस वक्त से आज तक एक बात भी उनमें ऐसी नहीं देखी जिसको बुरा कह सकूँ। इस शख्स की सच्ची मोहब्बत और वफादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी। अलबत्ता किताबों में बहुत कुछ लिखा देखा है। यही वजह है कि ना भाई से इस कदर हो सकी और ना बाप से जैसी कि उस शख्स की मोहब्बत खुदा ने डाल दी थी। उनका कौल था कि दोस्ती के आगे रिश्ता और कुराबत की कुछ हकीकत नहीं। नवाब मुसलिम मुल्क जो सर सैयद अहमद ख़ान के और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली दोनों के एक बड़े अच्छे दोस्त थे। और मौलाना नवाब मुसलिम मुल्क ने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में एक कौल जो है वो उसकी बात की है कि सर सैयद अहमद ख़ान से जो के अंदर जो खूबियाँ थी, अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो खूबियाँ भरी थी वो उन्होंने कहीं भी नहीं देखी। और 1861 की बात कर रही हैं कि जब उन्होंने उनके साथ मुलाकात की तो उस शख्स के यानी सर सैयद अहमद ख़ान की मोहब्बत और वफ़ादारी देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये किताबों में जो लिखा हुआ था वो हूबहू सामने आ गया है। और इस नवाब मुसलिम मुल्क कहते हैं कि ना मुझे अपने भाई से और बाप से इतनी मोहब्बत थी जितनी कि मुझे सर सैयद अहमद ख़ान से अल्लाह ने मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत डाल दी थी। और इनका ये कौल भी था कि दोस्ती के आगे रिश्ता और कराबत यानी रिश्ता और अजीज़ जो होते हैं वो कोई हकीकत नहीं रखते। इस जबिल्ली महरो मोहब्बत का मुतकाज़ा था। जबिल्ली यानी फ़ितरी, महरो मोहब्बत यानी मोहब्बत का तकाज़ा था कि वह अपने रफ़ीक़ों, नौकरों, लगे बंदों को ताब मकदूर जहाँ तक हो सके उम्र भर अपने साथ निभाना चाहते थे। जिस शख्स की कदम उनके यहाँ जम गए फिर वो उसको अपने पास से जुदा करना ना चाहते थे और ना उनसे जुदा होना चाहता था। अव्वल तो वो किसी की शिकायत सुनते ही ना थे और अगर कोई किसी मुलाजिम की कोई शिकायत करता तो उसका कुछ असर ना होता था। उनकी एक कदीम मुलाजिम की लोगों ने उनसे बारहा शिकायत की मगर किसी तरह उनके दिल से ना उतरा। हमेशा उनका मोतमद अलैह और सफ़र व खिज़र में उनके हमरा रहा और आखिर उन्हीं की रफ़ाकत में मर गया। मोतमद अलैह यानी उनका फरमा बरदार रहा, सफ़र और खिज़र यानी घर में और सफ़र में, और रफ़ाकत यानी दोस्ती में मर गया। यहाँ पे बात की जा रही है सर सैयद अहमद के मुलाज़मों के साथ उसने सलूक की कि आप अपने दोस्तों से, नौकरों से, जो आपके साथ काम करते थे उनके साथ आपका ताल्लुक़ जो था वो बहुत अच्छा था। यही वजह है कि कोई भी मुलाजिम आपको छोड़ना नहीं चाहता था। एक पुराना मुलाजिम जिसके लोगों ने आपसे आकर शिकायत की कि ये काम ठीक नहीं करता या ये अपने फ़राइज़ सही तरह से अंजाम नहीं देता, तो आपने कहीं किसी तौर पे भी उस मुलाजिम को ना डांटा ना उसको निकाला। और यहाँ तक कि वो आपका इतना ज़्यादा फरमाबरदार बन गया कि आपकी दोस्ती को वो उसने मरते दम तक ना छोड़ा। सैर चश्मी और फ़राग हौसलगी सर सैयद के ख़ास औसाफ में से थे। सैर चश्मी यानी सखी होना, फ़राग हौसलगी यानी दिल बड़ा रखने की आदतें में से उनकी ये दो आदतें बहुत ज़्यादा ख़ास थी। उन्होंने अपनी कमाई से ना कभी माल जमा करने का इरादा किया और ना औलाद के लिए कोई जायदाद ख़रीदी, बल्कि जो कुछ कमाया उसको या अपनी ज़रूरी आसाइश या सच्ची इज़्ज़त और नेक नामी के ज़राए में सर्फ किया या कुंबे की खबरगिरी, मुस्तहिक़ों की इमदाद, औलाद की तालीम, मुल्क और कौम की भलाई और मज़हब की हमायत में उठाया। यानी सर सैयद बहुत ज़्यादा सखी थे, उनका दिल बहुत बड़ा था
वो अपनी कमाई को जमा ना करते थे, बल्कि ना तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए कोई जायदाद बनाई, ना कोई माल इकट्ठा किया, बल्कि आप दूसरों के लिए जो है अपना माल खर्च करते थे, मुस्तहिक़ों की यानी गरीबों की मदद करते थे। औलाद की तालीम, मुल्क और कौम की भलाई में ही आपने जो है अपना माल खर्च किया। इब्तिदा से उनका ये हाल रहा कि जिस काम की लहर उनके दिल में उठी उसी पर रुपया सर्फ करने में उन्होंने कभी पसोपेश ना नहीं किया। पसोपेश यानी कोई आपने इनकार ना किया, हमेशा आप जो है जो भी आपके दिल में ठानते आप अपना रुपया उसमें ख़र्च कर देते थे। अपने खाने पहनने के अखराजात में तंगी कर सकते थे और करते थे, मगर अपने शौक़ के कामों में उन्होंने कभी मुज़ाहका नहीं किया, यानी कभी भी उन्होंने अपने शौक़ के कामों में से वो पीछे ना हटे। जो उनके दिल में आया वो उन्होंने तंगी के बावजूद वो काम किया। जिस किताब से उनकी तलाश होती अगर वो 20 की यानी कीमत पर भी मिली तो उसके लिए बगैर नहीं छोड़ा। यानी आप किताब के शौकीन थे तो किताब अगर 20 गुना ज़्यादा भी महंगी मिलती तो अब वो आप ख़रीद लेते थे। मुस्तहिक़ों की इमदाद और दस्तगिरी करने की भी उनकी निस्बत बेशुमार मिसालें सुनने में आई हैं। सर सैयद की जवानमर्दी और फ़याज़ी इसी में महदूद ना थी, बल्कि उनकी मिसाल एक फलदार दरख्त की सी थी जो अपने फल से, अपने साए से, अपनी लकड़ी से, गर्ज के हर तरह से मखलूक को फ़ायदा पहुँचाता है। मुस्तहिक़ों की मदद और दस्तगिरी यानी उनकी मदद करने के लिए, उनके रहनुमाई करने के लिए बहुत सारी मिसालें जो हैं वह सर सैयद की सुनने में मिलती हैं। सर सैयद की बहादरी और फ़याज़ी यानी सखावत सिर्फ इसी तक ना महदूद थी कि वो सिर्फ गरीबों की मदद करते हैं, बल्कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि उनकी मिसाल एक ऐसे फलदार दरख्त की तरह है कि वो फलदार दरख्त जो फल भी देता है, साया भी देता है, लकड़ी भी देता है और हर तरह की मखलूक को वो फ़ायदा पहुंचाता है। सर सैयद बिल्कुल उस सायादार दरख्त की तरह थे। गरीब पेशावारों और मज़दूरों के साथ जो फ़ियाज़ाना बर्ताव उस शख्स का था, उसका एक अदना सबूत ये है कि जब से वो मुस्तकिल तौर पर अलीगढ़ में मुकीम हुए, मज़दूरों की मज़दूरी और गाड़ियों का किराया पहले की निस्बत अमूमन ज़्यादा हो गया था। वो हमेशा लोगों को इनके तवक्कुर और हौसले से ज़्यादा देते थे कि जहाँ कहीं उनका रहना हुआ ये लोग उनके नहायत खुशगुजार रहे थे। सर सैयद के एक दोस्त एक ज़माने में उनकी खानगी अखराजात का हिसाब करते थे। खानगी अखराजात यानी घरेलू अखराजात का। उनका बयान है कि जब महीना ख़त्म हुआ तो तमाम अखराजात का मुख्तसर गोशवारा बनाकर उनको दिखाने के लिए ले गए। गोशवारा यानी उसके जो अदाद व शुमार, उसका हिसाब किताब। सर सैयद ने कहा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही चलने दो, मैं देखूँगा तो नाहक मेरे दिल को सदमा होगा। हक़ ये है कि जो शख्स रात दिन औरों की इस्लाह व फलाह में रहेगा वो अपनी खानगी इंतज़ाम की तरफ क्यों कर मतवज्जो हो सकता है। इस्लाह व फलाह यानी रहनुमाई के लिए, यानी जो शख्स दिन रात अपना एक कर देगा दूसरों की रहनुमाई, दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों की हमदर्दी के लिए, तो घरेलू इंतज़ामात कैसे उसके अच्छे हो सकते हैं। मुखालफों और दुश्मनों की बुराइयों का तहम्मुल करना और कभी उनसे इंतकाम लेने का इरादा ना करना, ये भी सर सैयद के औसाफ में शामिल था। यानी आप अपने दुश्मनों से, आप अपने मुखालफों के जो भी साजिशें होती थी उनका जो मुकाबला है बड़े तहम्मुल से यानी सब्र से करते थे और इंतकाम लेने के लिए कभी ना सोचते थे, जो उनकी ज़ात के साथ मखसूस था। यानी ये उनकी ज़ात का एक बहुत अहम खूबी थी कि आपने कभी भी अपने मुखालफों का जवाब जो है वो ना दिया। अगरचे सर सैयद फितरतन नहायत आला ज़र्फ़ और आला हौसला पैदा हुए थे। आला ज़र्फ़ और आला हौसला यानी बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसले के। वो अफ़ू अगमाज़ यानी दरगुजर करने वाले थे, माफ़ कर देने वाले थे। उनकी सरशिस्त में दाखिल था, सरशिस्त उनकी फ़ितरत में दाखिल था, उनकी फ़ितरत में शामिल था कि वो माफ़ कर देते थे। मगर उनकी इब्तदाई रोक टोक और दूसरे तरतीब से ये तमाम मुल्कात उनकी तबीयत में और ज़्यादा रास्ख हो गए। मलकात यानी खूबियाँ, उसने तरतीब यानी एक ख़ास तरतीब के साथ ये खूबियाँ रोज़ बरोज़ उनकी तबीयत में और ज़्यादा गहरी होती चली गई। नेक और अक्ल माँ ने बेटे के दिल में ये बात डाली थी कि सबसे बेहतर तो ये है कि बुरों की बुराई से बिल्कुल दरगुजर की जाए और अगर बदला ही लेने का ख्याल हो तो इस बड़े और ज़बरदस्त इंतकाम देने वाले के इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। यानी यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा की बात हो रही है कि उनकी वालदा भी जो बहुत नेक और अक्लमंद खातून थी, उन्होंने अपने बेटे की तरबियत में ये बात शामिल कर दी थी कि बुरों की बुराई में शामिल नहीं होना बल्कि दरगुजर यानी माफ़ कर देना है और अगर बदला लेना है तो फिर अल्लाह पर इंसाफ छोड़ देना चाहिए। उसी ने लड़कपन में ये सबक पढ़ाया था कि बुराई करने वालों के साथ बुराई करना खुद अपने आप को वैसा ही बनाना है।
सर सैयद को इस वजह से कि वो मुसलमानों की दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करते थे, उम्रा से मिलते थे, हाकमान वक्त से मेल जोल रखते थे। उम्रा अमीरों की जमा है, हाकमान यानी हाकम हुक्मरान, और दुनियादारों की सी ज़िंदगी बसर करते थे। यानी लोग जो है सर सैयद पर हमेशा इतराज़ ये रखते हैं कि सर सैयद जो थे दुनियादार थे, अंग्रेज़ों से मिलते थे, उनका उठना बैठना जो था वैसा ही था। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो मुसलमानों की तरक्की के लिए और मुसलमानों की बेहतरी के लिए उन्होंने दुनियादारी अपनाई हुई थी। वो दुनियादार हैं, लेकिन उनकी हालत पर नज़र करने से बेमुश्किल उनको उर्फ़ी मानों में दुनियादार कह सकते हैं। उर्फ़ी मुराद उनको हकीकी तौर पर नहीं बल्कि मजाजी तौर पर उर्फ़ यानी उर्फ़ की तौर पर उनको दुनियादार कहा जा सकता है, जबकि वो हकीकी नहीं थे। ये शख्स अपने फ़राइज़ से के सिवा जिनको वो अपने ऊपर लाजम समझता था, दर हकीकत किसी चीज़ से तल्लुक़ ना रखता था। बावजूद वो कतई मायूसी के जो उसको मुसलमानों की तरफ से थी, उसको वो अक्सर प्राइवेट सोहबतों में नहायत अफसोस के साथ ज़ाहिर करता था। उसकी कोशिश आखिर दम तक बराबर जारी रही। उसी की हिम्मत और उसी की हौसला था जो उसकी ज़ात पर ख़त्म हो गया। यानी यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के बारे में कहते हैं कि वो कतई भी मायूस नहीं थे। वो अपने प्राइवेट सोहबतों में, महफ़िलों में इस बात का अफसोस ज़रूर करते थे कि मुसलमान जो है अपनी खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान की जो हालत है वो पस्त होती चली जा रही है, लेकिन वो अपने हौसले को, अपनी ज़ात को वो ख़त्म नहीं होने देते थे। वो इन लोगों में से ना था जो लोगों को दुनिया से नफ़रत दिलाते हैं और ख़ुद माल और दौलत जमा करते हैं, बल्कि वो शख्स था जो एक उम्मीद महूम पर कि शायद कौम दुनियावी ज़िल्लत से निकले अपना तन मन सब कौम पर कुर्बान कर सकता था। यानी हाली सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बयान कर रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान उन लीडरों में से थे, उन रहनुमाओं में से थे जो लोगों को दुनिया से नफ़रत नहीं दिलाते, बल्कि वो ख़ुद माल और दौलत जमा जो करते हैं वो ऐसे रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो ऐसे शख्स थे जो कौम को उम्मीद की जो है वो लहर लेके आते हैं कौम के लिए, और हल्की सी उम्मीद के साथ ही वो कौम को जो है वो अरूज की तरफ ले वाला रहनुमा था। और वो ऐसा रहनुमा था जिसने अपने तन, अपने मन और अपने यानी हर किस्म की कुर्बानी के लिए अपनी कौम के लिए अपने आप को वक्फ कर लिया। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बता दिए और अबारात की तशरीह भी कर दी। तो तालिबात, कल के लिए आपका ये काम है कि आपने इस चैप्टर का जो सफ़ा नंबर 12 है उसका ये जो जिस पे मैं हाथ रख रही हूँ, यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी इस जिबिल्ली महरो मोहब्बत का मुतकाज़ा था, इस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। इस पूरे पैराग्राफ की, यानी रफ़ाकत में मर गया, इस पूरे पैराग्राफ की आपने हवाला मतन के साथ, सियाक़ो सबाक़ के साथ और इस पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है। ये आज की आपकी असाइनमेंट है। और सियाक़ो सबाक़ का भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें क्या लिखा जाता है, हवाला मतन का भी बताया और तशरीह भी मैंने आपको करवा दी। तो अज़ीज़ तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।